भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में चीनी सेना द्वारा 5 भारतीय नागरिकों को अगवा किया गया है। ये सभी लोग तागिन समुदाय के हैं, जिनका नाचो के जंगल से अगवा किया गया है जब वे शिकार पर गए थे। इसकी जानकारी अगवा किए गए नागरिकों के परिजनों ने दी है। जिन भारतीय नागरिकों को अगवा किया गया है उनके नाम तोज सिंकाम हैं, प्रसाद रिलिंग, दोक्टू एबिया, तानु बकेर और नगारू दिरी है। वहीं इनके साथ गए 2 और ग्रामीण चीनी सेना पीएलए के चंगुल से निकलने में सफल रहे। आपको बता दें कि अभी तक स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फौरी तौर पर सेना को नहीं दी है, लेकिन समुदाय के लोग चाहते हैं कि अधिकारी इस विषय को सेना तक पहुंचाए और उनकी मदद करें। तो आपको बता दें, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश से यह खबर हैरान करने वाली है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में चीनी सेना पीएलए द्वारा 5 भारतीय नागरिकों को अगवा किया गया है और अगवा किए गए सभी लोग तागिन समुदाय के हैं, जिनका नाचो के जंगलों से अगवा किया गया है जब वे शिकार पर गए थे। इसकी जानकारी अगवा किए गए नागरिकों के परिजनों ने दी है। जिन भारतीय नागरिकों को अगवा किया गया है उनके नाम फिर से बता दें आपको: तोज सिंकाम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू एबिया, तानु बकेर और नगारू दिरी। वहीं इनके साथ गए 2 और ग्रामीण चीनी सेना पीएलए के चंगुल से निकलने में कामयाब रहे। अभी तक स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फौरी तौर पर सेना को नहीं दी है, लेकिन जानकारी के अनुसार ग्रामीण सेना को इसकी जानकारी देने के लिए नाचो से निकल चुके हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने कहा है कि सभी युवक गत 3 सितंबर से ही लापता है, लेकिन युवकों के परिजनों ने अब तक घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं कराया है। वहीं पुलिस सभी चीनी सैनिकों द्वारा 5 युवकों के अगवा किए गए संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर रही है। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच ही पूर्वोत्तर भारत से यह खबर है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की ज्यादतियां बढ़ गई हैं। पीएलए ने 5 भारतीयों को अगवा किया है, उन्हें बंधक बनाने की खबर है, लेकिन अगवा किए गए लोगों के साथ गए 2 लोग पीएलए के चंगुल से निकलने में कामयाब रहे और उन्होंने आपबीती बताई है, जिसके बाद नाचो के ग्रामीण अब भारतीय सेना से गुहार लगा रहे हैं कि भारतीय सेना कार्रवाई करे। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि चीन सेना की इस करतूत का जवाब दिया जाए। घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने काफी रोष जताया है। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने कहा है कि आज 5 लोगों को अगवा किया है, कल और लोगों को करेंगे। कब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? हमारा 5 लड़का जो इंडियन आर्मी में पोर्टर का काम करता था, तो उनको चाइनीज़ आर्मी ने हंटिंग करते वक्त उनको अपहरण किया गया बोल के खबर आया है। तो ये बात को लेके इसलिए आज हमारा कुछ जो जिसको अपहरण किया, उसका फैमिली मेम्बर जो है बहुत दुख में है, चिंता में है। हायर अथॉरिटी को अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये 5 लड़का को जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए। डिस्ट्रिक्ट का सब अभी डरा हुआ है कि आने वाला कल को क्या होगा। देखो, आज 5 लड़का को अपहरण किया गया है, कल को क्या होगा। तो इसलिए सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर रास्ता ठीक ठाक होने से, रोड कम्युनिकेशन ठीक ठाक होने से आज ऐसा भी नहीं होना था। तो रास्ता ठीक ठाक नहीं है तो इंडियन आर्मी को भी काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ऐसे चलते ही आज देखो हमारा 5 लड़का को आज अपहरण किया गया, कल को जाके 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, तो इसलिए हम भारत सरकार को निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये 5 लड़का को वापस लाया जाए। और इस वक्त सीधे अरुणाचल प्रदेश से फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं सांसद तापिर गाव
इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तापिर गाव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरफ पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना द्वारा ओछी हरकत की जा रही है और पूर्वोत्तर सिरे में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आप लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई अब भारत सरकार को करनी चाहिए? आप देखिए, ये कन्फर्म हो गया 3 सितंबर को हमारा पास 5 सिटीजन को तागिन ट्राइब से अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से पीएलए ने मेघमोहन लाइन के अंदर आके एक लोकेशन है जिस जगह का नाम है सेरा 7, उस जगह में आके अपना 5 लोगों को एब्डक्ट करके लेके गए और एक मार्च महीने में उसी जिला पे एक और एब्डक्ट हुआ था पीएलए, उसको बाद में रिलीज कर दिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइना केवल अपर सुबनसिरी में नहीं है, ये तवांग तरफ में भी, अपर सुबनसिरी में भी, अपर सियांग, दिबांग वैली, अंजो में हर जगह ये एक इनकर्शन और इंडियन टेरिटरी में आके इंडियन सिटीजन को उठा के लेके जाना, ये साइना हमेशा करते आ रहा है। तो इसलिए हम यही चाहता है कि हम डिफेंसिव कितना दिन रहेंगे, हमको भी कहीं न कहीं ऑफेंसिव भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आर्मी, पैरामिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये 5 सिटीजन हमारा पीएलए ने एब्डक्ट करके लेके गया, इसको सही सलामत पहले कैसे हम रेस्क्यू करें, इसके लिए हमको जोर देना चाहिए। जी मिस्टर गाओ, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं पिछले 1 साल से, अगर देखें तो अंजाव में पीएलए द्वारा पुल बनाने की जो बात है, ब्रिज बनाने की बात है, उसके बाद अबडक्शन की बात आई, आपने मार्च की बात का उल्लेख किया। लगातार आप भारत सरकार को जानकारी देते रहे हैं, आगाह करते रहे हैं, लेकिन आप सीधे क्योंकि आप भाजपा से भी जुड़े हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई आगे करने जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं भारतीय सेना द्वारा, सरकार द्वारा? देखिए, भारतीय सरकार कैसे क्या करेंगे वो सरकार ही बता पाएंगे। मैं अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारा यहाँ अभी इतना साइना एक्टिव है बॉर्डर में और बहुत सा जगह पे इनकर्शन हो रहा है, और ये 1 महीना में एक बार नहीं, 1 महीना में 2 बार, 2 महीना में 1 बार, ये एक रूटीन वर्क है पीएलए का आना। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में अब जून महीने में भी ऐसे पीएलए फेस ऑफ हुआ और अंजो में भी होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमको सड़कें सही बना के देना चाहिए, केवल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड पब्लिक का सुविधा के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही एक रास्ता है जिससे हम अपना बॉर्डर में सिक्योर होके भेज सकता है। नहीं तो लोगों का मन में डर है, लोग वहाँ से पलायन होके जाएंगे, वहाँ से माइग्रेट करेंगे, तो हम हिंदुस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये एक खतरा का घंटी है। जी मिस्टर गाओ, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं निनोंग एरिंग, उन्होंने इस मुद्दे को उन्होंने भी उठाया और उन्होंने कहा कि चूंकि चीन की अंदरूनी जो हालात है वो ठीक नहीं है, उससे भटकाने के लिए चीनी सेना द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं, स्थानीय तौर पर अरुणाचल प्रदेश में पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है और पार्टी लाइन से उठकर भी आप लोग इसकी बात करते हैं, किस तरह की भूमिका स्थानीय तौर पर करनी चाहिए, उठानी चाहिए? अभी आप देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए चिंता करना चाहिए, और चाइना का अंदरूनी मामला के वजह से इसको डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो हमको उससे क्या मतलब है, उससे क्या हमको लेना देना है। ये जब
62 वार के बाद आज तक यही बॉर्डर में हरकत करते आ रहे हैं। केवल अरुणाचल पे नहीं, सिक्किम पे भी, उत्तराखंड में भी, आपका जम्मू लद्दाख में भी। ये केवल हिंदुस्तान के साथ नहीं है, ये म्यांमार में भी, थाईलैंड, वियतनाम में भी, अब ताइवान में भी और आपका मंगोलिया में भी। ये चाइना का एक एक्सपांशन पॉलिसी को सारा दुनिया मिलके इस एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को हमको रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाला काल का दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरनाक एक पॉलिसी बना रहा है। इसको हमको रुकना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए तापिर गाव साहब आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि चाइना का विस्तारवादी जो नीति है उसे रोकने के लिए भारत सरकार को कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।